हुआ है आपको कम्युनिटी में? जी मैम, मैं द्वारका दिल्ली से कनेक्ट हूँ और मुझे 1.5 महीना हो गया है इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए। मैंने ज्वाइन किया था, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, मैं गिनाऊंगी तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। तो बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मेरे सर दर्द में था। अभी सर दर्द तो मुझे पिछले कई साल से, जब से मैं समझदार हुई हूँ तब से है, बट जो नोटिस में आया तो करीब 10 से 12 साल हो गए हैं, जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीम पेन, मुझे इस टाइम से फील होने लग गया था। तो पहले क्या था, मंथ में 1 टाइम होता था, धीरे धीरे ये 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, और अभी ये हो गया था कि हफ्ते में 2 बार होने लग गया। और अभी 2 महीने से क्या था, डेली ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे सुबह उठते ही टैबलेट लेना पड़ता था सर दर्द के लिए। तो मैं परेशान हो गई थी, मैंने ट्रीटमेंट भी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए डॉक्टर से, बट लकीली बात ये है कि आज तक मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, सारी रिपोर्ट ओके रहती थी, बट मेरी हेल्थ कभी भी ठीक नहीं मुझे लगती थी। मुझे कोई दिन ऐसा याद नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ उस दिन मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी या मैं स्वस्थ थी। मैं हमेशा ये होता था, आज ये दर्द है, आज वो दर्द है। और मैंने अपनी शादी के बाद से 7 साल तक मेरा पीसीओडी का ट्रीटमेंट चला, जिसमें से मेरी 2 हिस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी हुई। और वही डॉक्टर बोलते थे पॉलिप है, शायद उसकी वजह से आपको इरेगुलर, मतलब मेरा पीरियड रुकता ही नहीं था जब तक मैं मेडिसिन नहीं खाती थी। और अगर मैं 21 डेज वाली जो मेडिसिन ले रही हूँ तब तो रेगुलर है, अगर जिस दिन छोड़ा उसके नेक्स्ट डे मेरा पीरियड आ जाता था। तो ऐसे ऐसे करके जो भी बेस्ट गाइने हैं उसको दिखाते दिखाते 4 से 5 डॉक्टर्स मैंने चेंज कर ली। लास्ट में उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही रहेगा, आपको इसी के साथ मतलब रहना है, करके टैबलेट खाना है। तो मैं, मेरा वेट गेन होता जा रहा था, 78 हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मैं और टैबलेट तो नहीं खाऊंगी, करके फिर ऐसे मैंने ट्रीटमेंट अपना रोक दिया। और फिर उसके बाद लॉकडाउन में मुझे एक दिन से मतलब स्ट्रोक बोलेंगे उसको आया था, बट डॉक्टर ने डायग्नोस में बोला कि आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जबकि रिपोर्ट में वो बहुत अच्छा आया था मेरा विटामिन डी। पता नहीं क्या ट्रीटमेंट किया, फिर मैंने सारे ट्रीटमेंट छोड़ दिए। बट उसके बाद क्या, मेरा ये सर दर्द, मैं सो नहीं पाती थी, मतलब 3 दिन हो गए मुझे, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, टैबलेट लेके ही मैं सोती थी। तो फिर मेरी एक दिन, मेरी भाभी है इस कम्युनिटी में, मॉर्निंग में आते हैं, तो मैं, उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बोला भाभी सब कुछ नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे दीदी, आप बोलते हैं कुछ नहीं है, आप आइए तो ज्वाइन करके देखिए, अगर क्या, क्या आपको नहीं आराम मिलेगा तो आप बताइएगा। तो मैंने ट्रायल क्लास में आई थी और उस दिन मैंने आपकी स्टोरी सुनी, तो मुझे ऐसा लगा ये तो सारी प्रॉब्लम्स मेरी है, बिल्कुल कॉपी जिसको बोल सकते हैं कि ये सब तो मुझे भी होता है। तो फिर मैंने उस दिन तो ट्रायल ले लिया, बट वो होता है ना कि आप तो सेटिस्फाइड हो गए, बट अगर ज्वाइन करना है तो हस्बैंड का सपोर्ट भी चाहिए ना आपको। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि क्या होता था, मैं कोई भी ट्रीटमेंट कराती थी मुझे आराम तो मिलता नहीं था। तो मैं उसको 10 दिन करती थी, 15 दिन, और मैं छोड़ देती थी। तो ये बोले ठीक है, तुम्हें पैसे यहाँ पे भी लगाने लगा लो, लेकिन तुम्हें क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं सुबह में नहीं उठ पाती थी, आज से नहीं, और ये मुझे स्टार्टिंग से ही है, मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ। तो वहां पे भी मैं उठती थी मजबूरी में, तो मुझे लगता था कब मैं जेल से निकलूं और कब मैं आराम से सोऊं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ का भी कहना ये था कि मेरे घर तुम्हें 5 बजे उठना पड़ेगा। मैंने उनको बोला कि मैं सारे सुख दे सकती हूँ लेकिन मैं 5 बजे नहीं उठ सकती। और वो रात भर मुझे नींद ही नहीं आती थी इस टेंशन में कि नहीं मुझे सुबह उठना है, सुबह उठना है करके। फिर जब मेरा बेटा हो गया तो बोले कि अब कैसे नहीं उठोगी, अब तो उठोगी जब इसको स्कूल के लंच। मैंने कहा मम्मी जब आएगा टाइम तब देखेंगे, लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मैं उसके लिए भी ना धक्के मार के उठाई जाती कि हाँ लंच बनाना है। आधे दिन तो सर दर्द रहता है, तो नहीं आज स्कूल में मील खा लेगा हस्बैंड, बाहर खा लेंगे। लेकिन अभी इन 1.5 महीनों में मतलब मेरी मैम सर ने मुझे एक दिन भी फोन नहीं करना पड़ा, और मैं अपने आप उठ जाती हूँ, मेरा अलार्म से पहले मेरी आंख खुल जाती है। और मैंने मैम से बोल के ज्वाइन किया था कि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे लंच बनाना होता है, तो मैं इवनिंग ज्वाइन करूंगी। बट एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मॉर्निंग में ज्वाइन ना किया हो या मैंने इवनिंग में ज्वाइन, मैं दोनों टाइम ज्वाइन करती हूँ। और जो एक्सरसाइज मेरे से स्टार्टिंग पे सारी नहीं हो पाती थी, तो जो मेरे से हो पाता था मैं करती थी। तो अभी मेरे सर में बहुत रिलीफ, दर्द में बहुत रिलीफ मिला है मुझे। अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 1 या 2 टाइम मुझे पेन हुआ है, उसके अलावा वो भी मुझे मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। और मेरा 6 kg फैट लॉस भी हुआ है। तो
मुझे क्या बहुत बात अच्छा है। लगा इस कम्युनिटी से जॉइन करके और इसमें मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सबसे पहले इस कम्युनिटी को, हमारे कोच को और मेरे हस्बैंड को कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, नहीं तुम जॉइन करो और मुझे देख के वो भी मोटिवेट हुए और वो भी कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना 5 केजी वेट लॉस किया है। वो सुबह में आते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, कैमरे के सामने नहीं होते हैं बट वो एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उनको भी काफ़ी रिलीफ मिला है, उनको एनर्जी में और मुझे भी एक्चुअली मेरे हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हैं, उनको कुछ भी हेल्थ इश्यूज नहीं है, उनका बस वेट ओवर है। तो मुझे लेकिन बहुत आराम मिला है और आप मैं क्या देख के, एक बात बताइए मुझे, आप क्या देख के आए थे अपनी भाभी को? आपको ऐसा क्या लगा उनमें चेंज कि आपको यहाँ जॉइन करना पड़ा? उन्होंने बताया कि दीदी मैं ना जॉब छोड़ दी है और मैं बेड रेस्ट पे थी और डॉक्टर ने उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो बोली कि डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा करके। तो वो बोले दीदी अभी तो उन्होंने बताया कि वो देवास है उज्जैन के पास कोई कि 1000 सीढ़ी वो चढ़ के आ गए। मैंने कहा जो बेड से नहीं उठ पा रहा था वो इतनी सीढ़ी चढ़ के और सारा घर का काम अपने सारे रूटीन के काम कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे मैंने कहा नहीं मैं भी होता है ना कि नहीं करके देखते हैं, तो मैंने करके देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कर पाई। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपके हस्बैंड ने कभी आपको ये नहीं बोला कि आपको डिफेक्टिव पीस पकड़ा दिया आपकी मम्मी ने? नहीं, वो मुझे मेरे घरवालों ने मेरा नाम निकाला था सारे